1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया है ABC एट DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, शो दैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। हमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दिए गए हैं ABC और DBC, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स की दो दो साइड होंगी इक्वल, और इसी के साथ जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ये सेम बेस यानी कि BC पर ही बने हुए हैं। फिगर से समझ लेते हैं इसे। ये है BC, ये बेस है। इस बेस पर ये वाला ट्रायंगल ABC ये भी बना है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसी के साथ DBC ये वाला ट्रायंगल भी इसी बेस BC पर बना है। ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, यानी कि ये वाली साइड AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरह से DB और DC जिस पर डबल मार्क किया गया है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और जिन पर सिंगल मार्क किया गया है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें शो करना है एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। एंगल ABD और एंगल ACD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को हमें शो करना है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। जो हमारा ये फिगर है इसके पॉइंट A और D, इन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन में कर देंगे ज्वाइन। सो जो भी हमने ये पॉइंट A और D को एक सीधी लाइन में ज्वाइन किया है उसको यहां पर लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ज्वाइन AD के ज्वाइन करने से हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल, इस साइड वाला ये पूरा ट्राइंगल, और ट्राइंगल ACD ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट। सो इन दोनों ट्राइंगल को यहां पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चाहिए होंगे हमें 3 पॉइंट्स। तो सिंपल 3 पॉइंट्स क्या होंगे, इस वाले ट्राइंगल की साइड AB और इस वाले ट्राइंगल की साइड AC, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। AB इक्वल्स टू में AC, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, गिवन दिया गया है ना। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो AB और AC ये हमें क्वेश्चन में ही दी गई है इक्वल। यहां पर इसका रीजन लिख देंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमें DBC जो ट्राइंगल है हमारा, ये वाला ट्राइंगल, इसकी भी दो साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो मैं लिख दूंगा DB इक्वल्स टू में DC, यहां पर लिख देंगे DB इक्वल्स टू में DC, इसका भी रीजन हो जाएगा गिवन। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या होगा, आप यहां पर देख सकते हो ट्राइंगल ABD, इस वाले ट्राइंगल में साइड आती है AD, और दूसरा वाला ट्राइंगल ACD, इस वाले ट्राइंगल में भी ये साइड आती है AD। तो ये साइड हो जाएगी कॉमन, तो यहां पर हम लिख देंगे AD इक्वल्स टू में AD, इसका रीजन हो जाएगा कॉमन। हमें 3 पॉइंट यहां पर मिल गए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ये ट्राइंगल्स हैं ABD और ACD ये हो जाते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। सो यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD। कौन से रूल से हुए, आप यहां पर देख सकते हो, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, यानी कि SSS साइड 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 रूल से हो जाते हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस। इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस होने से हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल्स टू में एंगल ACD। जो ये दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल ABD ये वाला एंगल, और एंगल ACD ये वाला एंगल, इन दोनों को हमें करना था इक्वल। तो ये हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल। कैसे हुए, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल CPCT रूल से क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो ABD और ACD ये एक दूसरे के इक्वल हो गए, कौन से रूल से, CPCT।